expression. Can you tell me what is an algebraic expression? What is an algebraic expression? एक्सप्रेशन मतलब कि इज इक्वल टू की साइन के दोनों साइड होता है, वेरिएबल्स होते हैं उसमें. देखो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन consisting of literals. So what is a literal? Variable है ना, x y. x y ये सारे literals हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स, जैसे कि 1 2 3 4 ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं. एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ literals, constants and separated by addition, subtraction, multiplication and division. ठीक है, इनसे जो सेपरेटेड हो. इज इट क्लियर? तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं. जिसको इक्वल टू करते हैं ना बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं. उसको हम इक्वेशन बोलते हैं. सो व्हेनेवर एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू 0, इट बिकम्स एन इक्वेशन. ठीक है. अच्छा, नाउ यू टेल मी, आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स के बारे में मालूम है? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है. दूसरा, अनलाइक टर्म्स के बारे में मालूम है? यस सर. यस सर. यस सर. तो पहली टर्मिनोलॉजी मालूम है, दूसरी मालूम है. देखो मैं फिर भी बता देता हूँ. लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनमें लिटरल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं. दे आर सेम लिटरल फैक्टर्स. ठीक है, सेम लिटरल्स. लिटरल फैक्टर्स मतलब अगर एक्स स्क्वायर है उसका मतलब है 2x है. अगर इधर एक्स क्यूब हो जाएगा तो एक्स भले लिटरल सेम है लेकिन फैक्टर्स अलग हो जाएंगे, इधर 3x आ जाएंगे. तो ये अनलाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स नहीं है. ठीक है ना. तो लाइक टर्म्स आर नथिंग बट हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स. ओके. दूसरे होते हैं अनलाइक टर्म्स. अच्छा, तीसरी टर्मिनोलॉजी होती है कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट पता है आपको? यस सर. x का 5x है तो x का कोएफिशिएंट 5 है सर. वेरी गुड. इट इज अ कांस्टेंट टर्म अटैच्ड टू द लिटरल. कांस्टेंट टर्म अटैच्ड टू अ लिटरल. ठीक है. तो कांस्टेंट टर्म जो लिटरल के साथ अटैच्ड होता है उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं. नेक्स्ट. ओके. अब हम लोग जो स्टडी करते हैं, यूजुअली जब हम हायर ग्रेड में पढ़ते हैं तो हम एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं. अभी हम लोग जनरली 2-3 वेरिएबल को डाल के सम पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम हायर ग्रेड्स में जाते हैं तो हम वेरिएबल एक को ही स्टडी करते हैं. ठीक है ना. तो हम एक्सप्रेशन जो भी पढ़ेंगे वो एक वेरिएबल के रिलेटेड ही होगा. तो देखो, अच्छा इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम एक ले लें. ठीक है. एक्सप्रेशन ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल having length as L and breadth as B. ठीक है ना. जिसका लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, उसका एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो. पेरीमीटर का क्या होगा? 2 into L plus B. वेरी गुड. तो ये जो एक्सप्रेशन बना आपका पेरीमीटर, जो आपका एक्सप्रेशन बना, क्या बना एक्सप्रेशन? 2 into L plus B. पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 times L plus B. तो ये एक एक्सप्रेशन है आपके पास जो लेंथ और ब्रेड्थ में लिखा गया है. ठीक है ना. तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको हम बोल सकते हैं. वैसे ही अगर एरिया का मुझे लिखना होता तो एरिया क्या हो जाता है इसके लिए? LB. L into भी एक B. एक्सप्रेशन, ये भी एक एक्सप्रेशन है. इज इट क्लियर? ये भी एक एक्सप्रेशन है. यस. अच्छा, अब हम ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन. देखो जो जो आपको आता है मुझे बताते जाना. ठीक है ना. ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो यू नो हाउ टू ऐड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? यस. यस सर. तो फर्स्ट इज एडिशन का ऑपरेशन, वी नो दैट. सेकंड इज सब्ट्रैक्शन. यस. यस सर. यस सर. एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है. इसमें हम लोग ऐड किसको करते हैं? लाइक टर्म्स ऐड होती है सिर्फ. ठीक है ना. लाइक टर्म्स आर एडेड, बाकी ऐड नहीं होता है. यस सर. सब्ट्रैक्शन में भी लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट होती है. टर्म. अनलाइक टर्म्स को आप छेड़ नहीं सकते. ओके. यस सर. अच्छा, नेक्स्ट थर्ड जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये पढ़ा है आपने? प्रोडक्ट. यस सर. यस सर. क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट करना आता है आपको? चलो करके दिखाओ मुझे. लेट्स डू इट.
यस सर। तो फर्स्ट एग्जांपल आई विल गिव यू। अच्छा पहले तो मुझे एक चीज बताओ, जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ना, ये हमने थोड़ा ऊपर में लेके चलता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने कैटेगराइज किया हुआ है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स में इनको हमने कैटेगराइज किया। तो अगर एक टर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर दो टर्म होता है तो क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। 3 हो तो ट्राइनोमियल और फिर पॉलिनोमियल। वेरी गुड, बहुत सही। 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। 4 टर्म वाले को आप बोल सकते हो क्वाड पॉलिनोमियल, बट कोई मतलब नहीं है। 4 टर्म से आगे वालों को हम सब ने एन टर्म्स कितने भी हो उन सारों को हमने एक जनरल नाम दे दिया पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब यही होता है मोर टर्म्स, मोर। ठीक है ना? जैसे अगर आप 3 साइडेड फिगर है तो ट्राइंगल बोलो, 4 साइडेड है तो क्वाड्रिलैटरल बोल दो, 5 साइडेड फिगर है पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। ठीक है ना? तो ये सारे नाम दिए। आप चाहो तो 6 साइडेड फिगर को भी पॉलीगन बोल सकते हो। इज इट क्लियर? तो वैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड को स्पेशल नाम दे दिया और उसके हायर ऑर्डर्स को सबको हमने पॉलिनोमियल की कैटेगरी में ही डाल दिया कि भाई आप सब पॉलिनोमियल ही कहलाओगे। ओके। दूसरा इनका जो बाइफर्केशन होता है वो डिग्री के ऊपर होता है, दैट्स बेस्ड ऑन अ डिग्री। ठीक है? लेकिन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या होता है, डिग्री कोई फिक्स नहीं होता है। आपका डिग्री कुछ भी हो सकता है। डिग्री हाफ हो सकता है, डिग्री 1/3 हो सकता है, डिग्री 2/3 हो सकता है, डिग्री 3/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे कि एग्जांपल मैं दूं आपको, x की पावर 4/3 माइनस 2/x² प्लस 3y(z) है ना, समथिंग लाइक दिस लिखा मानो। तो ये जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, डिग्री का मतलब क्या होता है पता है? पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री क्या होता है? डिग्री इज नथिंग बट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इसका जो अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे वो हम पॉलिनोमियल्स में करेंगे। जब हम पॉलिनोमियल भी, जो ये पॉलिनोमियल हमने बोला वो अलग, जो हम पॉलिनोमियल्स अलग पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें क्या होता है हम फिक्स कर देते हैं कि पावर ऑफ द वेरिएबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लो, ठीक है ना, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्लासिफाई सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे करते हैं कि उसके अंदर कितने टर्म्स है। ठीक है? एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने, तो इसकी पावर 4/3 है, इसकी पावर -2 है। क्यों ऊपर जाएगा? नहीं, यस सर। ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 बनेगा और ये y की पावर 1, z की पावर 1। ठीक है? यस ओके, ठीक है। चलो तो अभी मेन काम की बात में आ जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहले का मुझे प्रोडक्ट करके बताओ। 4/3 टाइम्स p² मल्टीप्लाइड विद -2/4 -2/5 टाइम्स pq²। कितना आएगा इसका आंसर? प्रोडक्ट ऑफ दिस व्हाट यू विल गेट? सर -8/15 p³ p²। वेरी गुड, वेरी गुड। -8/15 p³ है ना? बिल्कुल यस, बिल्कुल। चले आगे, नेक्स्ट। वेट 2 मिनट्स। रुको, नहीं सर। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी अगर एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया, अब मोनोमियल मोनोमियल के साथ हो गया। अगर बाइनोमियल हो गया 2a + 3b² मल्टीप्लाइड विद -5ab, तो कैसे करते हैं? तो जब मोनोमियल मोनोमियल के साथ तो ठीक है, लेकिन जब मोनोमियल एक बाइनोमियल के साथ आता है, सो वी गो फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम किसके पास जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या बोलती है? डिस्ट्रीब्यूटिव पहले प्रॉपर्टी। टर्म को इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, दूसरे टर्म को इसके साथ। सर मेरा आंसर आ गया। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइंस का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? नीति एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप मुझे आंसर देना सारे, ठीक है ना? फर्स्ट क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन। तो 5ab का नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा 2a के साथ, प्लस -5ab का मल्टीप्लीकेशन होगा 3b² के साथ। इज इट क्लियर? ध्यान से देखो आप, मैंने साइंस को भी टेक केयर किया है, ठीक है ना? अगर यहाँ पे कहीं माइनस होता ऊपर तो आई वुड हैव टू टेक माइनस ओवर हियर एज वेल। इज इट क्लियर? Okay, now let's do the multiplication. This is -10 times a² b
minus of 15 AB cube. Is it clear? So this is what we will have. Yes sir. ठीक है, अब मैं थोड़े एग्जांपल्स देता हूँ Yes, जिसमें sir. आप मुझे सिंपलीफाई करके देना. So let's take down one more example. So this is y x square plus 2 minus x y plus x plus x square y minus 2. सर डन. डन. ये 2 है कि z है? z में ऐसे लिखता हूँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको. दिस इज हाउ वी राइट z. ओके, 2 ऐसे लिखते हैं, z ऐसे लिखता हूँ मैं. ठीक है ना? Sir, my done answer came. I also. I also. So my also done. I also. ओके, तो आप देखो कैसे करेंगे इसको. एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y माइनस एक्स वाई Minus xy plus x square plus x square y minus 2x square. यस. Yes. अब अगर थोड़ा ध्यान Yes. दो आप, तो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा? 2x square. 2x स्क्वायर 2x square y. फिर ये कितना हो जाएगा? 2y. 2y. फिर ये कितना हो जाएगा? एक्स वाई. और ये कितना हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सॉरी, नॉट इक्वल टू 0, बस ये एक्सप्रेशन है आपके पास. इक्वल टू अभी हम नहीं लगा रहे, हमें इक्वल टू लगाने की कोई जरूरत नहीं. दिस इज एन एक्सप्रेशन. इसको Yes. सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया. ठीक है, पहले तो ओपन कर लिया, लाइक टर्म्स को ऐड और सबट्रैक्ट कर लिया, और ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बच गया. ठीक है. Yes. अभी नेक्स्ट, Yes sir. फोर्थ, बाइनोमियल विद अ बाइनोमियल. बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन विद बाइनोमियल. Binomial. विद बाइनोमियल. तो बाइनोमियल का जब बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो देखो मुझे बताओ क्या आएगा. पहला एग्जांपल मैं करूंगा, दूसरा आप मुझे बताना. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है. तो इसको तो आप समथिंग मान लो अल्फा या कुछ ऐसा एक्स, या ऐसे मान लो कुछ के. तो के मोनोमियल हो गया. अब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ. तो बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ के आ जाएगा, वाई स्क्वायर के साथ के आ जाएगा. फिर के को रिप्लेस बैक करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर. इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. ठीक है ना? तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे सोचो पहले टर्म को मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा. हमेशा ध्यान रखना साइंस के साथ ही नंबर होता है. तो ए के साथ कुछ नहीं है तो वो प्लस है, बी के आगे माइनस है तो यू हैव टू टेक माइनस ऑफ बी स्क्वायर. ओके, वैसे ही फिर y को लेके जाओगे a के Yes, साथ, sir. तो फिर y को ले जाओगे. Yes sir. दिस इज हाउ वी विल फॉलो. ओके, चलो मैं एक और क्वेश्चन Yes, देता हूँ sir. आपको करने के लिए. लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन. 3x minus 8 multiplied with 4x cube minus 3x. Sir, done. Yes. Yes. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको. 4 3 12x की पावर 4 minus 9x square minus 32x cube plus 24x. Is it clear? Yes sir. What happens is in mathematics usually what we do is we arrange in the descending order of the degree. हम क्या करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में अरेंज करते हैं. मतलब पावर जो घटती जाए वैसे लिखते हैं. तो ये सबसे पहले आ जाएगा 12x4,
फिर आ जाएगा -32x3, फिर आ जाएगा -9x², फिर आ जाएगा 24x। तो हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना, ऐसा कंपल्शन नहीं होता, बट मैथमेटिक्स में भी देखो, जैसे आपने अगर ऐसे लिखा ना, तो एग्जामिनर जो आपका पेपर देख रहा है उसको समझ आ जाएगा कि यार ये तो पढ़ाई किया वो बच्चा है, स्मार्ट है, इसको मालूम है क्या लिखना है। ठीक है ना? ओके, तो चलिए लेट्स राइट नाउ, कुछ अच्छी अच्छी चीजें लिखेंगे। यहाँ से अच्छा चैप्टर शुरू होगा। सबसे पहला, डू दिस फॉर मी, x + y × x + y कितना आ जाएगा? Sir, x² + y² + 2xy. नहीं बेटा देखो, नीति ने सही बोला है, मैंने थोड़ा ध्यान से करो आप। x² + y², बोलो बोलो बोलो। Plus 2xy. Yes, you have to have this also, +2xy। ठीक है ना, डायरेक्टली x² + y² नहीं बोल सकते आप। ये किस फॉर्म में दिखेगा आपको? x + y का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा तो इसकी Yes, sir. इसकी मदद से कैन यू इवैल्यूएट दिस फॉर मी? सो इवैल्यूएट 102 square for me using above identity. Above identity. Now what is an identity? Identity is an algebraic expression which we have to memorize. ठीक है ना, जो मैं आइडेंटिटी लिखता हूँ वो याद रखनी है। ठीक है, Sir, 10404. वेरी गुड, 10404। ठीक है, इसको याद रखना, यू हैव टू बाय हार्ट दिस, इसको बिल्कुल याद रख लें आप, मेमोरी में फिट। तो 102 स्क्वायर कैसे निकालोगे आप? तो 102 स्क्वायर को लिख सकते हैं 100 + 2 का होल स्क्वायर। अब दो नंबर्स का सम करते हैं और उसको स्क्वायरिंग करते हैं, तो क्या करते हैं? पहले का स्क्वायरिंग करना पड़ता है, फिर दूसरे का स्क्वायरिंग करना पड़ता है, और 2 टाइम्स 100 और 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 10,000 + 4 + 400, तो 10404। इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट चलो, सेकेंड आइडेंटिटी फटाफट। x - y × x - y, which is nothing but x - y x² + whole y² square। ये कितना? - 2. वेरी गुड, बहुत अच्छे। x² + y² - 2xy। कैसे आएगा ये? इसको इसको मल्टीप्लाई करो तो x² आ जाएगा, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -xy आ जाएगा, फिर y को मल्टीप्लाई करोगे तो -xy आ जाएगा, या yx बोलो या xy, सेम, बिकॉज इट्स मल्टीप्लिकेशन नो। और फिर लास्ट में क्या जाएगा? -y विच इज +y²। तो जाएगा x² + y² - 2xy। अच्छा, with this help you compute this for me, 97 का स्क्वायर, compute this for me। Sir, 10609. नहीं, वो 103 का होता, 97 का। Okay, yes, sir. 19409. 100 - 3 का होल स्क्वायर, 100 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर -2 × 100 × 3। यस, Yes, sir. 10,000 + 9 - 600 कितना हो Yes. जाएगा? 9409। यस, Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। नेक्स्ट, थर्ड आइडेंटिटी याद रखेंगे, जो जो आइडेंटिटी लिखवा रहा हूँ सब फटाफट। x - y का स्क्वायर याद रखेंगे, x + y का स्क्वायर याद रखेंगे। थर्ड आइडेंटिटी, x + y × x - y। x² - y². वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या जाएगा? x² - y²।
चलिए, तो इसकी मदद से हम लोग क्या कंप्यूट करने वाले, देखो, फाइंड 24 into 16. करेक्ट, कितना जगह 384, ठीक है ना। कंप्यूट दिस 104 into 96. चलिए, let's see this. My answer is not coming 384. This one not coming, beta. This can be written as 20 minus 4, 20 plus 4. So this will be 400 minus 16. Yes. This is 100 plus 4, 100 minus 4. Yes, sir. So 100 square minus 4 square. Yes, sir. Yes. Yes, sir. 9984. Okay. Yes. Okay. Clear है ना? Yes. ओके, ठीक है। तो एक चीज ये भी हो गई आपकी। अब थोड़ा बहुत देखो, क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो क्वेश्चन को, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको अप्लाई करना है, ऊपर की आइडेंटिटीज को अप्लाई करना है आपको। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। x प्लस 1/x 3 के बराबर है, तो बताइए भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 किसके बराबर होगा। Let's do this question. Yes, sir. Now see, if you square this, what you get? आप इसको स्क्वायरिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट साइड क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर 2 times x into 1/x is equals to 9. Yes, x से x कट गया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. सबको समझ आ रहा है? उत्कर्ष, पंत, वैनिया, Yes, sir. नाजरा, कशिश, यस सर। आ रहा है ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मालूम है, x की पावर 4 लाना है तो फिर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो इधर से स्क्वायरिंग Yes. शुरू करो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 7 के बराबर है, तो बिल्कुल स्क्वायरिंग कर देना है, ठीक है ना। आप ऐसे डायरेक्टली स्क्वायर मत कर देना, स्क्वायर लगाना पहले, तो क्लिक होगा आपको कि भाई ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगता है। 2 times x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर 49 आ जाएगा, है ना। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. इजी? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर लास्ट Next 10 question. मिनट्स के लिए मैं क्लास से, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, आपने क्या पढ़ाया सर? हमने नाजरा ये क्वेश्चन किया, देखो आप, x प्लस 1/x हमको 3 दिया हुआ था, हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ढूंढना था, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ढूंढना था। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाया मैंने अभी। ओके, ओके सर। चलो अब एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं इसी टाइप का, तो आप ये कर लो, आ जाओ। x माइनस 1/x आपका अगर 8 के बराबर है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होगा।
सर आप मुझे बता सकते हो कि मुझे कितने पेज छोड़ने हैं लिखने के लिए सब? ओनली वन पेज, यू शुड लीव ओनली वन पेज। देखो यही क्वेश्चन हमने किया है। सर इससे पहले वाला कौन सा? इससे पहले ये किया आपने? नो सर ये भी नहीं किया। ये आइडेंटिटी नहीं हुआ ये वाला? नहीं सर ये सब कुछ भी नहीं किया। देखो एक्स सर प्लस इसके वाई ऊपर इंटू वाला भी नहीं किया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये नहीं किया? एक्स माइनस वाई होल सर स्क्वायर इसके फॉर्मूला। ऊपर वाला भी नहीं किया। अरे सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी इसलिए मैं कुछ भी नहीं करती। अरे अच्छा ठीक है, लिख लो। ये पेज इतने में जाएगा आपका। एक्स प्लस वाई यस सर। का होल स्क्वायर फॉर्मूला लिखा है हमने। दूसरा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला लिखा है। तीसरा एक्स यस प्लस सर। वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखा है। ओके सर। सर मेरे आंसर्स आ गए। आगे हाँ ओके चलो, क्या क्या आंसर आ रहा है बेटा बताओ। सर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का 62। नहीं 66 आएगा जब उसको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या अच्छा उधर जाके प्लस होगा, बनेगा? हो गया एक्स स्क्वायर 66। प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, है ना? एक्स स्क्वायर यस सर। प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर स्क्वायरिंग करोगे तो -2 करेंगे। ठीक है, यस सर। और उसका लेट्स स्क्वायर 4 दिस। 6। हाँ 66 का स्क्वायर -2 आ जाएगा। सही है ना? यस सर। ठीक है चले आगे। यस सर। ओके लेट्स फर्दर मूव ऑन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्चुअली इससे ज्यादा नहीं है। फॉर 8th ग्रेड दिस इज मोर देन इनफ। ठीक है ना? इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक आ जाएगा फैक्टराइजेशन के अंडर में। ठीक है ना? चलो तो थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लेते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास को कंक्लूड करेंगे। ठीक है ना? जल्दी छोड़ रहा हूँ, यस सर। जल्दी छोड़ रहा हूँ। थैंक यू ठीक है सर। ना आप लोगों को? थैंक यू सर। चलो आ जाओ, लेट्स डू इट। इफ क्वेश्चन इज, लिखो 4x² plus y² is 40, xy is 6, find value of 2x plus y. सर 8। 8 आ रहा है? हाँ लेट्स सी। देखो बेटा, तो हमें थोड़ा आइडिया आ गया कि इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं। तो 2x plus y का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो कितना बनेगा मेरे पास? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो ये फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा y² प्लस 4xy। यस, यस अब 4x² प्लस y² तो बेटा 40 है आपके पास, प्लस 4 टाइम्स xy की वैल्यू मालूम है आपको कितनी? 6 है, तो 4 इंटू 6 आ जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा। क्या 64 हो गया? 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर।
तो 2x प्लस वाई कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। क्लियर, सर यस आप बेटा। वापस सर बता मैंने सकते हो थोड़ा अलग 64 के किया। बाद से। अच्छा क्या किया आपने? सर मैंने ऐसे किया कि एक्स वाई इज इक्वल टू 6, तो एक्स इज इक्वल टू 6 अपॉन वाई, फिर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स की वैल्यू पुट की, फिर ऐसे से। थोड़ा सर लंबा हो गया। आपने टू यस 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 64 के बाद आप मुझे समझा सकते हो आपने कैसे किया? देखो ये वैल्यू 64 के बराबर आ गई यस है सर। ना। इसके बाद मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, ओके सर। तो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर विल गिव यू 2x प्लस y एंड स्क्वायर रूट ऑफ 64 विल बी प्लस और माइनस 8, यस सर। ठीक है ना। इज इट क्लियर? यस सर। ओके नेक्स्ट ले लेते हैं, चलो एक और क्वेश्चन, आ जाओ, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे जो मैं करवा रहा हूँ आपको, यस क्योंकि मुझे सर। लग रहा है आपका कमांड है सब्जेक्ट में, अच्छा कर रहे हो आप लोग। x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 9, इवेल्युएट x माइनस 1 बाई एक्स। सर a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी, स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हाँ वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस क्या 2ab। होता है? ओके सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस सर आंसर 7। आंसर सेंड किया नहीं थी आपने मुझे। देखो अगर मैं इसको स्क्वायरिंग करता हूँ तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 81। यस, डू यू अग्री? बेटा इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, है ना। दिस इज व्हाट, यस x minus 1 by x whole square. So can I make that? Yes, I can make it. What I'll do is I'll subtract 4 from both the sides. So this would be x square plus 1 by x square minus 2. और यहाँ पे क्या हो जाएगा 77. Do you agree? तो ये क्या है एक्चुअली, x minus 1 by x का होल स्क्वायर लिखा है, तो फिर दोनों साइड क्या करेंगे, अभी ऊपर ऊपर करके आप स्क्वायर रूट कर देंगे। x minus 1 by x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 77। इज इट क्लियर? यस सर सर। मुझे समझ में नहीं आया। यस क्या नहीं पता चला, नाजरा बताओ क्या नहीं पता सर चला। शुरू से। शुरू से, तो इसको पहले स्क्वायरिंग किया, ये रिजल्ट आया, यस सर, ये तो आ गया सर। ये आ गया। अब जहां जाना कहाँ है, तो जो रिजल्ट हमें निकालना है उसको स्क्वायरिंग करके देखा, तो हमें जाना यहाँ पे है, तो -2 चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, +2 वाले रिजल्ट में दोनों साइड -4 कर दिया, ओके सर। तो इसने मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2 दे दिया, और राइट हैंड साइड 81 माइनस 4 77 दे दिया। अब ये रिजल्ट किसके बराबर था, x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर के बराबर था। फिर x माइनस 1 बाई एक्स निकालने के लिए स्क्वायरिंग करके आए थे, तो अब स्क्वायर रूट कर लेंगे उल्टा जाने के लिए, हमने स्क्वायर रूट कर दिया। ओके सर। सर वेट करें, राइट। यस, यस सर। नोट कर लो इसको। इवैल्यूएट
चलो कर लो ये मेरे लिए, ठीक है ना, ये प्रॉब्ली आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देन वी विल कंक्लूड, ठीक है ना, खुश रहो मत, ठीक है, जल्दी छोड़ रहा हूँ आज, तो कभी ज्यादा हो जाता है तो बैठ जाया करो, ठीक है ना। यस सर। थक जाते हो, लेकिन ये मैंने देखा जल्दी थक जाते हो आप लोग, ऐसा क्यों? ऐसे ऐसे ही। सर इसको सॉल्व करने की कोई ट्रिक है, ऐसे ही सॉल्व करना है ना ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। इसको सॉल्व करने की ट्रिक है डेफिनेटली। आई हैव अ आइडिया टू सॉल्व दिस, या गिव मी द आइडिया नाउ, but I don't know that it's the correct one or not. टेल मी, आई विल टेल यू, टेल मी द आइडिया। So we can do it like this also, no? That x square minus 1 by x square हाँ and this multiplied by x square plus 1 by x square whole cube. नो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर होल क्यूब, क्यूब कहाँ है? Sorry sir, I saw the value wrong. ओके Sir, I can leave. I'm having network issue and my charging is also low. चलो आ जाओ, देखते हैं, लेट्स सी द ट्रिक, कम आ जाओ। Sir, last question है. Sir, अरे in इसको this सॉल्व, question, the base is same, but the exponent is different. So we can plus also, no? नो यू कांट, यू कैन नॉट ऐड देम, नो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब थोड़ी एक्स की पावर 5 होता है। Yes, sir. सर। सर x आप माइनस 1 बाय x होल रेस टू 16 नहीं कर सकते? नहीं, ऐसे देखो आपको बहुत फील होगा कि ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या। हम वही करेंगे जो हमने पढ़ा है, हमने तीन ही चीज पढ़ा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देता है। तो व्हेन वी स्क्वायर द टर्म्स इंडिविजुअली, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द साइन, एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, तो हम स्क्वायरिंग करते हैं। तो वैसे ही जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यस यस सर। फिर Yes, रिजल्टेंट sir. को इसके साथ जब क्लब करेंगे तब ऑब्जर्व किया आपने, अगेन देयर इज अ डिफरेंस इन साइन, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, Yes, तो sir. रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एक्स की पावर 4 माइनस 1 बाय एक्स की पावर 4। फिर इसको जब इससे क्लब करने के लिए जाओगे आप, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, इधर प्लस था इधर माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 8 8 माइनस 1 अपॉन एक्स minus की पावर x 8। की पावर 8 सेम फिर आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस था, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको लास्ट, एक्स की पावर 16 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 16। इज इट क्लियर? Yes, बस sir. आज की यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। अब आप पूरा अलजेब्रिक Yes, एक्सप्रेशन yes, अपनी sir. बुकलेट को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। Yes, sir. चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। Bye, sir. Thank you, sir.